Hello students. So in the previous video we covered up events of sexual reproduction, and from that our first chapter was completed, and today we will move forward to our second chapter of unit first, which is sexual reproduction in flowering plants. So the chapter name is sexual reproduction in flowering plants. कि जो भी फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है. सो दिस चैप्टर इज all about this topic, sexual reproduction in flowering plant. In this we covered up all the major parts of flower which helps in all the major part of flowering plants which helps in reproduction. So first of all we should know what are these flowering plants. So जो क्लासिफिकेशन है प्लांट्स की उसके अंदर जो सबसे हाईली डेवलप्ड प्लांट्स हैं वो कौन होते हैं? एंजियोस्पर्म्स. वो है एंजियोस्पर्म्स. तो एंजियोस्पर्म्स को हम क्या बोलते हैं? फ्लावरिंग प्लांट्स. ठीक है, ऐसे इसका नाम ही यही बता रहा है कि जो एंजियोस्पर्म होते हैं उनको क्या बोलते हैं? फ्लावरिंग प्लांट्स. मतलब इनके अंदर क्या लगते हैं? इन फ्लावर्स इनके पास होते हैं. तो इन प्लांट्स के पास क्या होते हैं? फ्लावर होते हैं. ठीक है, हम अपने आसपास जितने भी प्लांट्स को ऐसे देखते हैं जिनके पास फ्लावर होते हैं या फ्लावर हैं, वो सारे के सारे कौन से प्लांट्स हैं? एंजियोस्पर्मिक प्लांट. ठीक है, अब इस चैप्टर में हमें इसके डिटेल में ज़्यादा जाना नहीं है, हमें सिर्फ फोकस रहना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऊपर कि कैसे एंजियोस्पर्म्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है. तो उसके लिए सिंपल सी एक बात है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है तो कौन से पार्ट में होती है? तो जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट होता है उनको उनका जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराने के लिए जो पार्ट होता है वो कौन सा होता है? फ्लावर. सो द फ्लावर इज द सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग पार्ट ऑफ द प्लांट. ठीक है, मतलब क्या हुआ कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स के अंदर कराने के लिए फ्लावर ही क्या है? एक मेजर रोल प्ले करते हैं. तो एंजियोस्पर्म्स में क्या? फ्लावर. फ्लावर एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पार्ट. क्या होता है? फ्लावर एक सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट. अब हम बात करते हैं फ्लावर के स्ट्रक्चर की. देखिए, एक मैंने यहाँ पर एक सिंपल सा एक फ्री हैंड डायग्राम बनाया है फ्लावर का, उसको हम देखते हैं. तो एक मान लें फ्लावर का डायग्राम है, तो इसके अंदर होता क्या है? देखो, सबसे पहले नीचे उसकी क्या होती है? थैलेमस होता है, ये डंडी जिससे हम बोलते हैं. ठीक है, और इस फ्लावर की स्ट्रक्चर के पास होता क्या है? देखो, जो फ्लावर के रंग बिरंगे पत्ते होते हैं, जो फ्लावर के रंग बिरंगे पत्ते होते हैं उनको हम बोलते हैं पेटल्स. क्या बोलते हैं? पेटल्स. उसके बाद जो फ्लावर के नीचे छोटी छोटी हरी पत्तियाँ होती हैं, फूल के नीचे छोटी छोटी सी दो हरी पत्तियाँ होती हैं, ये मैंने इस तरीके से दिखाई हैं, एक इस तरफ एक इस तरफ. इनको हम बोलते हैं सेपल्स. इनको बोलते हैं सेपल्स. उसके बाद फ्लावर की जो बीच वाला पार्ट है, बीच वाले पार्ट को इसको हम बोलते हैं पिस्टिल, या इसका दूसरा नाम होता है कार्पल. या हम बीच वाले पार्ट को बोलते हैं पिस्टिल या इसको बोलते हैं कार्पल. और इस पार्ट को हम बोलते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर. फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर. ठीक है, अब ये जो पार्ट है ये होगा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. एंड व्हाट अबाउट मेल? अब हमें मेल पार्ट का पता होना चाहिए कि मेल पार्ट कौन सा है. तो ये साइड के जो मैंने पार्ट बनाए हैं इनका नाम होता है स्टेमन. इस पूरे का क्या नाम होता है? स्टेमन. 1 2 3 4. तो इस फ्लावर के अंदर मैंने 4 स्टेमन बनाए हैं. तो ये 4 स्टेमन किसके अंदर आ जाएंगे? इसके मेल पार्ट के अंदर. ठीक है, तो मतलब क्या हुआ? एक फ्लावर के अंदर और कौन से पार्ट हो गए? एक तो हो गया सेपल्स, एक हो गया पेटल्स, उसके बाद बीच में जो पार्ट है वो क्या हो गया? पिस्टिल या कार्पल. और इसके साइडों में ये चारों मैंने क्या बनाए हैं? स्टेमन. ठीक है, अभी स्टेमन है, इनका नंबर कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है. वो एंजियोस्पर्म प्लांट जो होते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है. कई एंजियोस्पर्मिक प्लांट ऐसे होते हैं जिसके पास ये स्टेमन 4 की बजाय 6 भी होते हैं, 8 भी होते हैं, 10 भी होते हैं, 12 भी होते हैं. ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कि एंजियोस्पर्म के कौन से प्लांट की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि एंजियोस्पर्म एक लार्ज फैमिली है, उसके अंदर काफ़ी सारे फ्लावरिंग प्लांट्स आ जाते हैं. तो हर प्लांट की अलग अलग करेक्टरिस्टिक्स है. ठीक है, उसके बाद हम इनकी सिंपल स्ट्रक्चर देख लेते हैं यहाँ पे कि जो कार्पल है, पिस्टिल है, उसके अंदर देखो ये जो मैंने बनाया था पहले बीच में, इसके 3 पार्ट होते हैं. जो सबसे नीचे वाला पार्ट है, ये जो स्वेलोन स्ट्रक्चर है, सबसे जो चौड़ी स्ट्रक्चर है, इसको हम बोलते हैं ओवरी.
बीच में जो ये सिलेंड्रिकल पार्ट है इसको हम बोलते हैं स्टाइल, और सबसे ऊपर का जो पार्ट है जो एक प्लेटफॉर्म की तरह है उसको हम बोलते हैं स्टिग्मा। तो इसके तीन पार्ट हो गए, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। अब हम बात करते हैं मेल की, जिसका नाम होता है स्टेमन। तो स्टेमन की जब हम बात करेंगे तो इसमें दो पार्ट आ जाते हैं। सबसे ऊपर क्या होता है, एंथर, और फिर क्या होता है नीचे जिसकी डंडी होती है उसको हम बोलते हैं फिलामेंट। तो ये आ गया सारा हमारा फ्लावर की स्ट्रक्चर। ठीक है। अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि इनकी वर्ल को क्या बोलते हैं। देखो एक टर्म होती है वर्ल। वर्ल का मतलब होता है कि ग्रुप। कि मान लो एक पेटल यहाँ ये है, एक पेटल ऊपर है, एक पेटल इस साइड है, एक पेटल इस साइड है। तो ये जो एक कंसेंट्रिक सर्कल ये बना रहे हैं ये पेटल्स, इसको हम बोलते हैं वर्ल। तो वर्ल ऑफ पेटल, ये जो पेटल है इसकी वर्ल को हम बोलते हैं कोरोला। क्या बोलते हैं, कोरोला। तो यहाँ मैंने लिखा भी हुआ है यहाँ पे, जो कोरोला होता है वो क्या होता है, वर्ल ऑफ पेटल्स। अब ऐसे ही जो सेपल से बनाई जाती है वर्ल, जो कंसेंट्रिक सर्कल सेपल से बनाए जाते हैं उसको हम बोलते हैं कैलिक्स। तो वर्ल कौन कौन सी होगी फ्लावरिंग प्लांट्स के पास, एक तो कैलिक्स हो गया जो सेपल की वर्ल है, एक कोरोला हो गया जो पेटल्स की वर्ल है। अब जो एंड्रोशियम है वो वर्ल किसकी है, मेल पार्ट की। और मेल पार्ट के अंदर कौन कौन सा पार्ट आएगा फ्लावर का, मैंने अभी बताया था, एक तो एंथर और पोलन ग्रेन्स। क्योंकि जो एंथर होता है, एंथर के पास क्या होता है अंदर, और पोलन ग्रेन बनते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे कि एंथर के अंदर पोलन ग्रेन किस तरीके से बनते हैं। उसके बाद जो तो फोर्थ जो वर्ल आती है गाइनोशियम, उसके अंदर क्या आता है, सारा फीमेल पार्ट। अभी हम मैंने बताया था उसको क्या बोलते हैं, पिस्टिल या कार्पल, कुछ भी बोल सकते हैं। अब हम सिंपल सी बात कर लेते हैं मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट की। मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट की, कि मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट क्या है। मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट मैंने अभी बताया था क्या होती है, स्टेमन। और स्टेमन के आगे दो पार्ट होते हैं, एंथर और फिलामेंट। सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे क्या है, एंथर। क्या है, एंथर, क्योंकि एंथर ही वो पार्ट है जिसके अंदर मेल गैमेट बनता है फ्लावर का। जो मेल गैमेट है फ्लावर का वो किसके अंदर बनता है, एंथर के अंदर। और वो कैसे बनता है वो स्टेप बाय स्टेप स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए एंथर की स्ट्रक्चर का। तो सबसे पहले हम एंथर की स्ट्रक्चर देखते हैं। सिंपल सी पॉइंट है इसके, देखो जो एंथर की स्ट्रक्चर है उसमें सीधी सी बात है, कितने लोब हैं, दो। लोब का मतलब हिस्से, कि मान लो एक एंथर है, उसे कितने लोब हैं, दो। एक ये लोब हो गया, एक ये दूसरा लोब हो गया, ऐसे है ये। उसके बाद सेकंड स्ट्रक्चर क्या है, टेट्रागोनल स्ट्रक्चर। टेट्रागोनल का मतलब इसकी चार साइडें हैं। ये मैंने सर्कुलर बना दिया समझाने के लिए। इसको इस तरीके की इसकी स्ट्रक्चर होती है, इस तरीके से 1 2 3 4, इसकी 4 साइड्स होती हैं। उसके बाद इसके अंदर क्या है, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। इसके एंथर के पास कितने माइक्रोस्पोरेंजिया है, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया है। और ये 4 माइक्रोस्पोरेंजिया किस तरीके से डिवाइड है, 2 इन ईच लोब। मान लो ये दो लोब हैं, एक ये लोब एक ये लोब, इनके अंदर टोटल 4 माइक्रोस्पोरेंजिया है। और अभी यहीं लिखा है 2 इन ईच लोब। एक लोब के पास कितने हैं, दो। तो दो ये इसमें आ गए और दो दूसरे में आ गए। तो टोटल टोटल कितने माइक्रोस्पोरेंजिया हो गए, 4। हम इसे बना देते हैं। ये मान लो ये दो लोब में डिवाइड है ये एंथर। एक लोब में 2 माइक्रोस्पोरेंजिया, तो मैं एक मैंने यहाँ बना दिया, एक यहाँ बना दिया। ऐसे इसमें एक मैंने इस कॉर्नर में बना दिया, एक मैंने इस कॉर्नर पे बना दिया, इस तरीके से बना दिया। ठीक है। उसके बाद माइक्रोस्पोरेंजिया से क्या बनते हैं, पोलन सैक। पोलन सैक मतलब पोलन के गुच्छे, और पोलन सैक से क्या बनते हैं अंदर आगे, पोलन ग्रेन्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, मेल गैमेटोफाइट। क्या बोलते हैं, मेल गैमेटोफाइट। ये मेल गैमेटोफाइट है, मेल गैमेट बोलते हैं इसको। ठीक है। उसके बाद देखिए, अब एंथर की जो स्ट्रक्चर है उसको हम डिटेल में स्टडी करते हैं कि एंथर की जो स्ट्रक्चर है इसके जो 4 माइक्रोस्पोरेंजिया है वो कैसे होते हैं। एंथर की जो वॉल मैंने बनाई है, ये वॉल किन किन कंपोनेंट से आगे बनी हुई होती है। ठीक है। और उन अलग अलग वॉल का क्या क्या फंक्शन होता है, ये अब हम स्ट्रक्चर एंथर की अब हम स्टडी करेंगे। तो यहाँ देखते हैं स्ट्रक्चर एंथर की।
तो देखो ये एक एंथर की स्ट्रक्चर है, ये एक एंथर की स्ट्रक्चर है। यहाँ पे देखिए, ट्रांसफर सेक्शन ऑफ यंग एंथर, ये एक एंथर का ट्रांसफर सेक्शन। ट्रांसफर्स का मतलब अगर किसी भी चीज़ को हम ऐसे काटेंगे इस तरीके से, वो हो जाएगा उसका ट्रांसफर सेक्शन। मान लो हम किसी भी चीज़ को ऐसे काटते हैं, ये ट्रांसफर सेक्शन हो जाता है। और अगर हम किसी चीज़ को वर्टिकली काटते हैं, उसको उसका वर्टिकल सेक्शन हो जाता है। तो ट्रांसफर सेक्शन हम कैसे स्टडी करेंगे, यहाँ देखो। तो जो एंथर है, एंथर के पास कितने माइक्रोस्पोरेंजियम थे? 4 माइक्रोस्पोरेंजियम थे, 1 2 3 4, ठीक है। और माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर क्या होता है? एक टिश्यू होता है जिसका नाम होता है स्पोरोजीनियस टिश्यू। ये दिखाया है देखो यहाँ पे, जो ये माइक्रोस्पोरेंजियम है इसके अंदर क्या होता है? स्पोरोजीनियस टिश्यू होता है। तो ये एक एंथर की स्ट्रक्चर है, इसके पास कितने माइक्रोस्पोरेंजिया है? 4, 1 2 3 4। और एंथर की जो स्ट्रक्चर होती है, उसके सेंटर में क्या होता है? एक टिश्यू होता है जिसको हम बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू। एक ही कनेक्टिव टिश्यू होता है सेंटर में एंथर के। अब जो माइक्रोस्पोरेंजिया मैंने बनाया है, ये एक जो माइक्रोस्पोरेंजिया बनाया है, इसकी वॉल कितनी लेयर से बनी होती है वो देखते हैं। देखो, स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। ए टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजियम अपीयर सर्कुलर। ये कैसा दिखता है? सर्कुलर। ये देखिए सर्कुलर ही दिखता है ये। एंड इज सराउंडेड बाय 4 वाल, और इसकी 4 वाल होती हैं, 4 इसकी लेयर होती हैं। सबसे बाहर वाली लेयर होती है एपिडर्मिस। तो सबसे बाहर वाली जो लेयर दिखाई गई है यहाँ पे, देखो ये कौन सी होती है? एपिडर्मिस। उसके बाद सेकेंड लेयर कौन सी होती है? एंडोथीसियम। इसके अंदर क्या होती है? एंडोथीसियम लेयर होती है। थर्ड लेयर कौन सी होती है? मिडल लेयर। उसके बाद ये थर्ड जो लेयर आती है मिडल लेयर। और फोर्थ लेयर आती है अंदर इसके टैपिटम। अब इनका अलग अलग फंक्शन है। अब जैसे एपिडर्मिस है सबसे बाहर ही प्रेजेंट है, तो एपिडर्मिस का क्या काम हो जाएगा? इट हेल्प्स इन प्रोटेक्शन। देखो, इट इज़ द आउटर मोस्ट सिंगल लेयर ऑफ सेल विच इज़ प्रोटेक्टिव इन नेचर। जिसका काम क्या होता है? प्रोटेक्शन करने का। मतलब ये माइक्रोस्पोरेंजियम को प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। उसके बाद एंडोथीसियम सेकेंड लेयर है, ये क्या काम करते हैं? इट इज़ द सेकेंड लेयर विद थिक सेल। ये एक सेकेंड लेयर है जिसके सेल कैसे होते हैं? थिक। हेल्प इन डाइसेंस एंड प्रोटेक्टिव इन नेचर, ये भी प्रोटेक्टिव इन नेचर है। थर्ड लेयर क्या आती है? मिडल लेयर। इट इज़ द थर्ड लेयर कंपोज्ड ऑफ 1 to 3 लेयर ऑफ सेल। इसके अंदर कितनी लेयर आ जाती हैं? वन, एक से लेकर 3 लेयर आ जाती हैं सेल की। और क्या काम करती है? इट हेल्प इन डाइसेंस। क्या काम करती है? डाइसेंस। डाइसेंस का मतलब होता है कि जब मैच्योर हो जाता है एंथर, उसमें से पोलन ग्रेन निकलने स्टार्ट हो जाते हैं, उस स्टेज को हम बोलते हैं डाइसेंस। डाइसेंस का मतलब होता है पोलन ग्रेन का माइक्रोस्पोरेंजियम से या एंथर से बाहर आना, इसको हम बोलते हैं डाइसेंस। उसके बाद टैपिटम। अब टैपिटम एक ऐसी लेयर है जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। देखो, इट इज़ द फोर्थ एंड इनर मोस्ट लेयर ऑफ सेल विद डेंस साइटोप्लाज्म एंड मल्टी न्यूक्लियाई। इट प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग पोलन ग्रेन। अब एंथर के अंदर, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर जो पोलन ग्रेन बन रहे हैं, उन पोलन ग्रेन को ये टैपिटम लेयर क्या प्रोवाइड करती है? नरिशमेंट प्रोवाइड करती है उनको ग्रो करने के लिए। मतलब अगर टैपिटम लेयर ना हो तो पोलन ग्रेन आगे डेवलप नहीं होंगे, या हम कह सकते हैं पोलन ग्रेन आगे चल के जो मेल गैमेट बनता है पोलन ग्रेन से, वो नहीं बन पाएगा आगे। उसके बाद ये आगे इसकी स्ट्रक्चर है अंदर की। तो यहाँ तक हमारी बात हो गई थी एंथर की और एंथर की स्ट्रक्चर की। अब एंथर के अंदर पोलन ग्रेन्स बनते कैसे हैं वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे। देखो, इसमें एक मेन प्रोसेस आता है जिसको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। और ये होता क्या है, इसको हम कंप्लीट एक डिटेल्ड, इसको हम एक फ्लो चार्ट से समझेंगे, बिल्कुल आसान तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। देखो, सबसे पहले क्या था? एंथर। एंथर के अंदर मैंने क्या बताया था? माइक्रोस्पोरेंजियम होते हैं 4। तो एंथर का जो माइक्रोस्पोरेंजियम था, उसका जो स्पोरोजेनस टिश्यू होता है, देखो एंथर से क्या हुआ? एंथर के अंदर क्या था? स्पोरोजेनस टिश्यू ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। तो माइक्रोस्पोरेंजियम का जो स्पोरोजेनस टिश्यू है, उसका हर एक सेल, ईच सेल, वो ईच सेल किस तरीके से काम करता है? पोलन मदर सेल की तरह। इसको हम इन शॉर्ट बोल देते हैं पीएमसी की तरह वो काम करता है ईच सेल। अब पोलन मदर सेल की तरह वो काम करता है, ठीक है। पोलन मदर सेल नाम ही बता रहा है, ऐसा सेल जो पोलन कि क्या क्या काम करता है? मदर का।
ठीक है, मतलब जो पोलन बनेंगे वो इसी पोलन मदर सेल, या मैं बोल सकता हूँ इसी पीएमसी से वो बनेंगे। अब पोलन मदर सेल के अंदर क्या होगी, मियोसिस, और मियोसिस में हमें पता है एक ऐसी डिवीज़न होती है जिसमें एक सेल से 4 सेल बनते हैं। अब पीएमसी के अंदर जब हम मियोसिस करेंगे तो कितने सेल बन जाएंगे, 4, और उसको क्या बोल दिया, माइक्रोस्पोर टेट्राड। मान लो ये एक पोलन मदर सेल था, पीएमसी था, इसके अंदर क्या हुई, मियोसिस, और इससे कितने सेल बन गए, 4, 1 2 3 4, इनको हमने क्या, इसको हमने क्या बोल दिया, माइक्रोस्पोर टेट्राड। ठीक है। अब माइक्रोस्पोर जो टेट्राड है, अब इसकी क्या हो जाएगी, मैच्योरिटी, ये मैच्योर हो जाएगा, और जब ये माइक्रोस्पोर टेट्राड मैच्योर होगा इससे क्या बन जाएंगे, माइक्रोस्पोर्स। देखो, माइक्रोस्पोर टेट्राड की क्या होगी, मैच्योरिटी, और मैच्योर होने के बाद ये जो चारों इकट्ठे थे, जो टेट्राड 4 का ग्रुप था, ये क्या हो जाएंगे, माइक्रोस्पोर सेपरेट, ये अलग अलग हो जाएंगे, और अलग अलग होने के बाद इनसे क्या बन जाएंगे, पोलन ग्रेन्स। या हम बोल सकते हैं इसको, अलग अलग होने के बाद यहाँ पहले क्या बनेंगे, माइक्रोस्पोर आ जाएगा, और माइक्रोस्पोर ग्रो करके क्या बना देता है, पोलन ग्रेन। ठीक है, तो ये टॉपिक था हमारा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का मेनली। इसमें क्या होता है, एंथर के अंदर जो सारा का सारा प्रोसेस है, जैसे जैसे क्या बन जाते हैं पोलन ग्रेन, वो हमने स्टडी किया है यहाँ तक। अब इसको हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं, देखते हैं यहाँ पे कि होता क्या है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम पोलन मदर सेल बाय मियोसिस इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। यहाँ मैंने वही समझाया था कि पोलन मदर सेल से क्या बनते हैं, माइक्रोस्पोर बन जाते हैं बाय मियोसिस, इसको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है। उसके बाद देखो, हम स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे कि इसकी पोलन ग्रेन्स की। अब हम बात करते हैं पोलन ग्रेन की। देखो, पोलन ग्रेन एक सिंपल सी स्ट्रक्चर होती है पोलन ग्रेन की। होता क्या है पोलन ग्रेन के अंदर, पोलन ग्रेन मैंने पहले ही बताया था, ये क्या होता है, मेल गैमेटोफाइट। क्या होता है, ये मेल गैमेटोफाइट होता है। उसके बाद जो पोलन ग्रेन होता है, पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर में 2 लेयर होती हैं, एक बाहर वाली लेयर जिसको हम बोलते हैं एक्साइन, और अंदर वाली लेयर जिसको हम बोलते हैं इंटाइन। और एक्साइन जो बाहर वाली लेयर होती है उसमें एक अपर्चर होता है, एक खड्डा होता है जिसका नाम होता है जर्म पोर। क्या नाम होता है, जर्म पोर। अब पोलन ग्रेन की अगर हम बात करते हैं, एक्साइन होती है, इंटाइन होती है, और जर्म पोर होता है। अब जो एक्साइन होता है, एक्साइन बना हुआ होता है स्पोरोपोलैनिन से, स्पोरोपोलैनिन। और स्पोरोपोलैनिन क्या है, एक इतना हार्ड और इतना कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जो आसानी से टूट नहीं सकता। तो ऑब्वियस सी बात है, पोलन ग्रेन जो है ये स्पोरोपोलैनिन से बने हुई लेयर, एक्साइन जो है, उससे ये ढका हुआ रहता है। तो इसके कारण जो पोलन ग्रेन है वो हज़ारों करोड़ों साल तक भी जिंदा रह सकते हैं, क्योंकि ये कम्प्लेक्स लेयर कभी भी टूटती नहीं है आसानी से। उसके बाद इस अंदर वाली लेयर जो है वो क्या है, इंटाइन, जो बनी हुई होती है सेलुलोज और पेक्टिन की। ये एक सिंपल लेयर होती है, बनी हुई होती है जो सेलुलोज और पेक्टिन की, और ये दोनों क्या है, पॉलीसेकेराइड होते हैं। ठीक है। उसके बाद इतना हमने कर लिया पोलन ग्रेन का। अब पोलन ग्रेन के स्ट्रक्चर में होता क्या है, 2 तरीके के सेल होते हैं। इसके अंदर 2 तरीके के सेल होते हैं, एक होता है वेजिटेटिव सेल और दूसरा होता है जेनरेटिव सेल। तो पोलन ग्रेन की कितनी सेल स्टेज होती है, 2 सेल स्टेज होती है, ये 2 सेल होते हैं। ठीक है। और इसी स्टेज में क्या होता है, ये एंथर से बाहर आता है ग्रेन। ठीक है। तो यहाँ हम इसको एक बार स्टडी कर लेते हैं कि दे डेवलप फ्रॉम पीएमसी बाय मेयोटिक डिवीजन, वो पोलन मदर सेल से बनते हैं। दे रिप्रेजेंट द मेल गैमेटोफाइट, इनको मेल गैमेटोफाइट भी बोलते हैं। दीज आर जनरली स्फेरिकल इन स्ट्रक्चर, स्फेरिकल इनकी शेप होती है। उसके बाद इसकी 2 लेयर होती हैं, बाहर वाली एक्साइन, अंदर वाली इंटाइन। बाहर वाली लेयर बनी होती है स्पोरोप्लानिन की, अंदर वाली बनी होती है सेलुलोज और पेक्टिन की। उसके बाद इसमें आ जाता है जो इसका सेल स्ट्रक्चर है, ये कैसा होता है, 2 अनइक्वल सेल से बना हुआ होता है, जिसमें बड़ा सेल होता है वेजिटेटिव सेल और छोटा सेल होता है जनरेटिव सेल। ठीक है। तो मतलब क्या हुआ, पोलन ग्रेन क्या है, एक 2 सेल स्टेज है, इसके अंदर 2 सेल होते हैं। ठीक है।
और ज़्यादातर एंजियोस्पर्म में क्या होता है, पोलन ग्रेन इन्हीं 2 सेल स्टेज में जो है वो एंथर से बाहर आते हैं, इन्हीं 2 सेल स्टेज में वो एंथर से बाहर आते हैं। ठीक है, और कहीं कहीं जो है वो 3 सेल स्टेज में ही बाहर आ जाते हैं। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है अलग अलग एंजियोस्पर्मिक प्लांट के ऊपर कि किसका 2 सेल स्टेज में बाहर आएगा एंथर से और किसका 3 सेल स्टेज में बाहर आएगा। तो इस वीडियो में अब तक हमने क्या किया है, सारा का सारा फ्लावर के बारे में डिस्कस किया और फ्लावर के मेल पार्ट के बारे में डिस्कस किया सारा। ठीक है, थैंक यू।